नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। तो हम लोग अब स्वादि संधि प्रकरण पढ़ेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि का निरूपण हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब स्वादि संधि प्रकरण का निरूपण किया जा रहा है। पुस्तक खोल लीजिए। स्वादि संधि किसे कहते हैं? सु आदिर ये शांते स्वादयः। सु है आदि में जिसके, सवौत समौट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप, ये हुए स्वादि। इसका उद्देश्य है कि प्रातिपदिक शब्दों से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि के रूप में प्रत्यय होते हैं। सु औजस, अम औट शस, ताभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ङसिभ्याम भ्यस, ङस ओस आम, नी ओस सुप, ये सब प्रत्यय होते हैं। तो इन प्रत्ययों के होने पर किस तरह से संधि होती है, यह स्वादि संधि प्रकरण से ज्ञान होता है। जहां जहां मुंह लिखा होगा, मेरे लिखावट में मुंह, मुंह का मतलब होता है मूल, माने पुस्तक के मूल पंक्ति को देखो, ठीक है। तो पहले क्या आया, देखो वहां क्या लिखा है, शुरू में क्या लिखा ऊपर? सवौत समौट इति सुप्रत्यय शिवस् अर्च्यः इति स्थिते। मतलब कि पहले शिव शब्द बनाएंगे। सर्व निघ्रिष्व ऋष्व लश्व शिव पद्वप्रवेश्वा अतंत्रे। यह उणादि प्रकरण के प्रथम अध्याय का 151वां नंबर का सूत्र है। ये कहता है अकर्ता अर्थ में सर्व, निघ्रिष्व, ऋष्व, लश्व, शिव, पद्व, प्रह्व, ईश्व, इन वन प्रत्ययांत शब्दों का निपातन किया जाता है। क्या किया जाता है? निपातन किया जाता है। शेते अस्मिन् सर्वम इति शिवः, जिनके अंदर संपूर्ण समष्टि सो जाती है उनको क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव। जिनमें संपूर्ण जगत सो जाता है। शींग स्वप्ने धातु से सर्व, निघ्रिष्व, ऋष्व, लश्व, शिव, पद, प्रह्वेष्वा अतंत्रे, इस सूत्र से वन प्रत्यय हुआ। कौन प्रत्यय हुआ? वन। दिख रहा है कि नहीं? कहाँ लिखा है? दिख रहा है? वन प्रत्यय हुआ। शींग वन। शींग के ङ की इत संज्ञा किससे? हलंत्यम से, तस्य लोपः से लोप। वन प्रत्यय के न की इत संज्ञा हलंत्यम से, तस्य लोपः से लोप। शी बना। शी बनने के बाद ये उणादि प्रकरण के जितने भी सूत्र हैं वह बाहुल का कार्य करते हैं। उणादि बहुलम से संपूर्ण में बहुल की अनुभूति जाती है। तो बहून अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत से अर्थों को लाती है। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। तो शींग स्वप्ने तो वन हुआ, अनुबंध लोप हुआ। बाहुल का जो कार्य होता है, कहीं पर प्रवृत्ति होती है, कहीं पर अप्रवृत्ति होती है, कहीं विकल्प से कार्य होता है और कहीं कुछ अन्य ही होता है। क्वचित अन्य तोपी यह मान करके शींग के शकारोत्तरवर्ती ई कार को ह्रस्व हुआ, बना शिव सु। क्या बना? शिव।
स्वाद्योत्पत्ति के शिव सु बना। उपदेशे जरुनासिक इत तस्य लोपस्य लोप, शिव सु के सकारोत्तरवर्ती उकार को बना शिवस और अर्चह कर दिए। ठीक है, संधि करने के शिवस अर्चह, शिव अर्चन योग्य हैं। यहाँ पर शिव शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई कृत तद्धित समासाश्च से व्युत्पन्न पक्ष में। अब व्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, व्युत्पन्न पक्ष में कृत मानकर, क्योंकि पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत के मध्य में उणादि प्रकरण का पाठ होने के कारण वह भी कृत प्रत्यय माना जाता है। तो कृदंत हुआ, कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि, और समास की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। क्या होती है? तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सवौत समौट छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसो साम्यो सुप सूत्र से ज्ञाप प्रातिपदिका की सहायता से प्रातिपदिक के बाद प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति एकत्व विवक्षा में एक वचन होकर बना। क्या बना? सु होकर के क्या बना? शिव से सु आ गया, शिव सा, तो प्रक्रिया खत्म। अब शिव सा अर्च इस स्थिति में सूत्र आया। अब पढ़ो क्या लिखा है, शुरू से पढ़ो, जितना पाठ हो जाता है उसको बाँचा करो पुस्तक से। इसकी व्याख्या इतनी हो, पुस्तक देखो किसकी व्याख्या को दिखाओ पीयूष को, इतने लाइन की व्याख्या इतनी हुई। ठीक है, इसके बाद सूत्र आया, क्या आया? ससजुषोरुः, अष्टम अध्याय के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां नंबर सूत्र आया। कौन? ससजुषोरुः क्या कहता है? इसका शीर्षक है रुत्वादेश विधायकम विधि सूत्रम। ये सूत्र रुत्व का आदेश करता है। रुत्व, रुत्व किसे कहते हैं? रु आदेश करता है। मनुष्य में मनुष्यत्व, रु में क्या रहेगा? रुत्व। रुत्वादेश विधायकम विधि सूत्रम। पदच्छेद किया, ससजुषः षष्ठी का एक वचन, रुहु प्रथमा का एक वचन। पदस्य सूत्र का अधिकार आया सूत्र में। अधिकार सूत्र का क्या लक्षण है? स्वदेशे लक्ष्य संस्कार का बोधा जनकत्वे सति विधिशास्त्रैक वाक्यतया लक्ष्य संस्कार उपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। तो अधिकार सूत्र आया। तो ससजुषोरुः, वहां देखिए 162 के नीचे समास क्या है? सश्च सजुश्च इति ससजुषौ तयोः ससजुषोः इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। सश्च सजुश्च इति ससजुषौ तयोः ससजुषोः, मतलब पदांत सकार तथा सजुष शब्द के मूर्धन्य शकार के स्थान पर रुत्व माने रु आदेश होता है। अब सूत्र में कुछ प्रक्रिया हुई है, उसको देखिए। लघु कौमुदी भी निकाल लो, उसमें भी ससजुषोर हुआ। सूत्र में कुछ प्रक्रिया है, देखिए। ससजुषोरु है ना सूत्र में, तो वास्तविक क्या लिखा है? ससजुषोर रु। यहाँ देखिए, दिखाओ कहाँ चल रहा है बात। हाँ, ससजुषोर रु। ऐसी स्थिति में रोरी सूत्र लगा, रेफस रेफे परे लोपः, तो ससजुषोर के रेफ का लोप हो गया है, तो बना ससजुषोरुः। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि ससजुषो हो यह पदस्य का विशेषण है, तो पदस्य का वहाँ होगा। तो येन विधिस्तदन्तस्य से पदांत सकार क्या, और सजुष पद के अंत में जो श उसको रुत्व होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा, जस्त्वापवादः। लघु कौमुदी में नहीं लिखा, हाँ मिटा दो, मिटा दो, पूरा पूरा पाठ मिटा दो।
देखो पीछे मिटा दिया पूरा, बताता हूँ। यह सूत्र झलाम जशोंते से विधीयमान जस्त्व का अपवाद है, मैंने ज ब ग ड द इसका अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं तो कहेंगे अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः, जिसको बाधा जाता है। निरवकाशो विधि अपवादः। तीसरा येन न प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते स तस्यापवादः। न प्राप्ति अप्राप्ति, न अप्राप्ति ना प्राप्ति, मतलब आवश्यक प्राप्ति। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? अप्राप्ति अप्राप्ति हो गए? नहीं समझ में आया तो धैर्य रखो। न प्राप्ति अप्राप्ति, अप्राप्ति मतलब क्या हुआ? प्राप्त न होना। और न अप्राप्ति ना प्राप्ति, इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यक प्राप्त होना। अप्राप्त नहीं होना मतलब आवश्यक प्राप्त होना। यो येन न प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते स तस्यापवादः, जिसकी अवश्य प्राप्ति होने पर भी जो नई विधि आरभ्यमान होती है वह उसकी अपवादिका होती है। पीछे हम लोग क्या बनाए थे? शिवस अर्च्यः। शिवस अर्च्यः सुप्तिङन्तम पदम से शिवस की पद संज्ञा शिव, और स जो है उसको क्या हो जाएगा? ससजुषो रू से रू हो जाएगा शिवस के सकार को। क्यों? क्योंकि सुप्तिङन्तम पदम से पद संज्ञा हुई। पद के अंत में, उधर पद के अंत में जो सकार उसको रेप हो जाएगा। कहाँ हुआ रेप? क्या हो गया? रेप हो गया। मैंने रू हुआ, रू के ऊ को उपदेशे जनुनासिक से तस्य लोप से लोप रेप बचा, शिवर अर्च्य हुआ। आगे की प्रक्रिया अग्रिम सूत्र में करेंगे, ऐसा लिख करके मैं इधर आ गया। सजूहु सजुष शब्द है, सजुष मूर्धन्य शकार है, उससे अर्थ होता धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिकम प्रातिपदिकात स्वाद्युत्पत्ति हुई। सजुष सु, सजुष सु होने के बाद सवौत समौट षष्ठाभ्याम विस्नेभ्याम व्यस्नसिभ्याम व्यस्नसो साम्य सुप और ज्ञाप प्रातिपदिकात की सहायता से स्वाद्योत्पत्ति हो करके सजुष सु बना। हलन्याभ्यो दीर्घात सुत से कृतम हल सूत्र से सजुष के बाद के सकार का लोप हुआ। सजुष इतना ही रहा। सुप्तिङन्तम पदम से पद संज्ञा हो गई। अब सजुष शब्द के शकार को रुत्वादेश सजुषो रू से होता है, तो रू किया, उपदेशे जनुनासिक इत से इत किया, ऊ का तस्य लोप से लोप किया, सजुर बन गया। सजुर बनने के बाद एक हलंत पुल्लिंग में सूत्र रवोरुपधाया दीर्घ इगः, पदांत में जो रेफांत और वकारांत उस धातु के उपधा के इक को दीर्घ होता है। पद के अंत में सजुर का रेप हुआ। रेफांत होने के कारण उस धातु का जुषी प्रीति सेवन यो हो, समझ गए? उसका उपधा कौन हुआ? जकारोत्तरवर्ती उकार अलंत्यात् पूर्व उपधा। उस उकार को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, सजूर बन जाएगा। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरवसान योर विसर्जनीय से विसर्ग बन गया सजूहु, सजूषी, सजूंसी। ठीक है, आगे आया। इधर देखिए फिर शिवर अर्च्यः, इस स्थिति में सूत्र आ गया। देखो सूत्र कौन सा है? लघु में भी आया है। अतोरोरप्लुतादप्लुते, ये क्या करता है? उत्वादेश विधायकम विधि सूत्रम, ये उत्व आदेश करता है। पदच्छेद हुआ अतः पंचमी का एक वचन, रोहो षष्ठी का एक वचन, अप्लुतात् पंचमी का एक वचन, अप्लुते सप्तमी का एक वचन। एंगः पदांता दति, इस सूत्र से अति की अनुवृत्ति, ऋत उत सूत्र से उत की अनुवृत्ति। समास हुआ न प्लुतः अप्लुतः, तस्मात् अप्लुतात्, नहीं तत्पुरुष समास हुआ। फिर हुआ न प्लुतः अप्लुतः तस्मिन् अप्लुते, कौन समास हुआ? नहीं तत्पुरुष समास हुआ। अप्लुत मतलब प्लुत भिन्न, अतोर प्लुताद प्लुते का अर्थ प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से परे।
रू संबंधी रेफ को उत्वादेश होता है। अप्लुते प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार परे रहते। अब आया सूत्र मूल, देखो क्या लिखा है, भो भगो। ये लघु में नहीं, वही क्या उसमें आधा अधूरा ज्ञान है लघु में। भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी जो सूत्र है, उस सूत्र से जो यत्वादेश होता है उसका अपवाद है। यहाँ नोट दिया मैंने कि भो भगो अघो के पूर्व होने पर सूत्र अपवाद बनेगा नहीं, अवर्ण पूर्वक रहेगा तभी अपवाद बन पाएगा इसका, अतरोरुपृतादप्लुते का। इसलिए यहाँ पर केवल कुछ अंश में ही अपवाद बनेगा, ठीक है, क्योंकि सति संभवे बाधनम भवति, अर्थात संभव होने पर ही बाधन होता है। तो अब प्रश्न हुआ, ऋत्व विधायक सूत्र है ससजुषो रुहु, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां नंबर सूत्र है। तो क्या हुआ, त्रिपादी हुआ कि नहीं, त्रिपादी हुआ। और उत्व विधायक सूत्र अतोरुपृतादप्लुते है 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 113वां नंबर सूत्र, तो सपाद सप्ताध्यायी हुआ। तो ऋत्व विधायक शास्त्र सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र की दृष्टि में असिद्ध होना चाहिए। पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। तो अब क्या हुआ, ऋत्वादेश विधायक सूत्र जो ससजुषोरु है, प्रश्न हुआ वह 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां नंबर सूत्र है, उसके त्रिपादी है। उत्व विधायक सूत्र जो अतोरुपृतादप्लुते है वह सपाद सप्ताध्यायी है। तो अब प्रश्न हुआ कि ऋत्वादेश विधायक शास्त्र जो ससजुषोरु, वह उत्वादेश विधायक शास्त्र जो अतोरुपृतादप्लुते, उसकी दृष्टि में क्या होना चाहिए, ससजुषोरु को असिद्ध होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रू जब असिद्ध हो गया तो रू के स्थान पर उत्व कैसे होगा, उसका समाधान किया सिद्धांत कौमुदीकार ने। क्या लिखा है, उत्वम प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं न भवति, ऋत्वम अनुद्य उत्व विधेः सामर्थ्यात्। कहा यहाँ पर सपाद सप्ताध्यायी जो अतोरुपृतादप्लुते है, उसकी दृष्टि में त्रिपादी शास्त्र जो ससजुषोरु, उसको असिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋत्व असिद्ध हो जाएगा तो रू के स्थान पर उत्व का विधान व्यर्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, रू यदि असिद्ध हो गया तो फिर उत्व विधान व्यर्थ हो जाएगा ना। तो उत्व विधान सामर्थ्यात् रू इत्यस्य असिद्धताम न भजते, समझ गए, मतलब कि उत्व के प्रति ऋत्व यदि असिद्ध होने लगेगी तो उत्व विधान व्यर्थ हो जाएगा और कहीं पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, उत्व विधि व्यर्थ होकर ज्ञापित करेगा। क्या ज्ञापित करेगा, ये असिद्ध नहीं होगा वो। हाँ, कि उत्व विधि के प्रति ऋत्व विधि असिद्ध नहीं होती है। सपादे जो होते हैं वो 8वें के पहले वाले, 8वें अध्याय के प्रथम पाद तक सपादी है। सपाद मतलब एक पाद सहित सपादी, सप्ताध्याय, 7 अध्याय पूरा और 8वां अध्याय का एक पाद यह सपादी है। त्रिपादी हुआ 8वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। चलिए, सूत्र प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, क्या कहता है, पूर्व सवर्ण दीर्घादेश विधायकम विधि सूत्रम। प्रथमयोः षष्ठी का द्विवचन, पूर्व सवर्णः प्रथमा का एक वचन, एक पूर्व परयोः का अधिकार, इको यणची से अची की अनुवृत्ति,
अकस्वर्णे दीर्घ से दीर्घ की अनुवृत्ति प्रथमा च इति प्रथमे तयोः प्रथमयोः इतरेतरयोः द्वंद्व समास। प्रथमा में क्या हुआ? एक शेष हुआ, माने अक से प्रथमा द्वितीया विभक्ति का सु और जस अम औट सस, ठीक है, संबंधी अच परे रहते तो ऊपर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। शिव र अर्चा, यहाँ पर सु की यानी शिव के बाद जो स आया उसकी विभक्ति स से क्या हुई? विभक्ति संज्ञा हुई। और प्राचीन आचार्य कहते हैं सु औजस इति प्रथमा, अम औजस इति द्वितीया, ताभ्याम वस इति तृतीया, नेभ्याम वस इति चतुर्थी इति प्राचान ऋषिनाम व्यवहार। ताभि इहापि व्यवहारतव्य, यहाँ भी उसका व्यवहार होता है। सु औजस को प्रथमा कहते हैं, अम औजस को द्वितीया कहते हैं। शिव के बाद जो सु हुआ, सु के स्थान पर जो रू हुआ, रू के स्थान पर जो अतोर और प्लुताद, अतोर और प्लुताद प्लुते से उत्त हुआ। शिव ऊ हुआ, सु के स्थान पर जो रेप होकर के जो उत्त हुआ वह प्रथमा विभक्ति संबंधी अच हुआ। उसके परे रहते अक हुआ कौन? शिव का वकार उत्तरवर्ती अकार। अक से परे जो प्रथमा द्वितीया विभक्ति संबंधी अच हुआ, रेप के स्थान पर ऊ, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर शिवा अर्च बनना चाहिए। लेकिन यह सूत्र प्राप्त होगा, क्या होगा? प्राप्त होगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है। इसके बाद आगे सूत्र आएगा ना दीची। इस सूत्र को हम लोग कल पढ़ेंगे। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते।